जय श्रीमन नारायण। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। कुछ लोग हमसे पूछे कि दुनिया में इतना उग्रता क्यों बढ़ता जा रहा है। कोई भी प्रसन्न नहीं है आज के युग में। कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाना पीने मर रहा है। किसी को खाने का ठीक है नहीं। नाना प्रकार के परेशानी से लोग घिरे हुए हैं। आखिर क्यों? इस सबका पीछे संस्कार का दोष है, संस्कार का कारण है। लोग कहते हैं हम तो गुरुमुख हो गए हैं। गुरुजी, आपको जब तक देखते नहीं हैं हमारा मन में चैन नहीं होता है। आप हमारे भगवान हैं गुरुजी। देखिए कैसे उनकी भक्ति है। आप हमारे भगवान हैं गुरुजी। आपको जब तक देखते नहीं हमको मन शांत नहीं होता है। तब गुरुजी बोले, ए बबुआ, वो काम करो ना, थोड़ा गिलास में जल ला दो, थोड़ा पूजा करना है। चेला बोलता है, ना ना गुरुजी, ये काम छोड़कर दूसरा कुछ कहिए। आप तो हमारे गुरुजी हैं, आप भगवान हैं। आपको सबसे बेसी हम भगवान से भी बड़े आपको मानते हैं। गुरुजी बोले, बाबू एक काम करो, थोड़ा सा फूल तोड़ कर ला दोगे? ना ना गुरुजी, ये काम मत कहिए। आप तो हमारे भगवान हैं। गुरुजी जो भी कुछ कह रहे हैं तो कह रहा है, ना ना ये काम मत करिए। और भी कैसा गुरु और कैसा शिष्य। देखिए पहला संस्कार शिष्यों का। आप गुरुमुख हुए हैं तो का बहुत बड़ा गुरु जी पर एहसान कर दिए हैं कि आप गुरुमुख हो गए हैं। आप समझते हैं कि आप गुरुमुख हुए हैं तो प्रजा उर्जा बसा लिए हैं। ये कैसा गुरुमुख है और कैसा शिष्य है, कैसा भक्ति है, कैसा भाव है। लोग कहता है हम बहुत बड़के संस्कारी आदमी हैं, मेरे पास इतना धन है, बहुत धनवान है, इतना धन है मेरे पास कि मेरे यहाँ एक कुत्ते का जन्मदिन पर 5 स्टार होटल में पार्टी दिया जाता है। इतने धनवान हम हैं कि कुत्ता का जन्मदिन पर 5 स्टार होटल में पार्टी दिया जाता है और 10 लाख खर्चा करते हैं। इतना हम धनवान हैं। भले वो अलग बात है कि हमारे यहाँ किसी का तबीयत खराब होता है, कितना हूँ बीमार पड़ जाए तो हम डॉक्टर के पास फीस नहीं देते हैं, खैराती अस्पताल में इलाज करवाते हैं। लेकिन हम बहुत बड़ के धनी मानी आदमी हैं। ये कैसा धन हुआ भाई? अच्छा, इतना ही नहीं, वो कहते हैं हम इतना संस्कारी हैं। देखिए हम बाबा जी हैं, इतना संस्कारी है कि हम जब तक रोज दारू पी कर लौटाते नहीं हैं और हमारे मुंह में कुत्ता पेशाब नहीं करता है तब तक हमको नींदे नहीं आता है। हम बहुत बड़की संस्कारी हैं, ये मेरा संस्कार है। बड़की दबंग आदमी हम हैं। अब हमसे बड़ा कोई दबंग नहीं है। ये कौन दबंग है भाई? कैसा संस्कार है? हमारे घर में ऐसा संस्कार है कि जितने बहुएं आती हैं, गर्मी हो बरसात हो, उनको आप कभी नहीं देखिएगा सूट पहनते हुए। 5 मीटर का साड़ी में ही पहना कर रखते हैं। भारतीय सभ्यता के प्रतीक हम हैं। अब वो अलग बात है कि 5 स्टार होटल में कुत्ते के जन्मदिन पर स्टेज पर हमारी घर की सारी औरतें डांस करती हैं, घर की बेटी बहुएं खुलेआम डांस करती हैं। ये हमारे घर का पहला सभ्यता है। हम बड़की दबंग हैं, इतना दबंग है कि कहिए मत। ये कौन सा संस्कार है भाई? किस संस्कार को आप मानते हैं?
बेटे के सामने दारू पीकर बैठते हैं, बेटे के सामने सिगरेट पी रहे हैं, किस सभ्यता का प्रतीक आप हैं? और आप कहते हैं कि हम संस्कारी हैं, हम धनवान हैं, हम गुणवान हैं। कैसा गुण है भाई आपका? बहुत बड़े गुणवान आप हैं, और आप अपने पिता से मुंह लड़ाते हैं। दम भर गरियाते हैं, और आप बहुत बड़े विद्वान हैं, गुणवान हैं, संस्कार हैं। ये कैसा संस्कार है? यही सब कारण है कि कोई स्थिर नहीं है। अपने मन में सोच लीजिए कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े गुणवान हैं, भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, हम बाबा जी हैं, हम फलना जी हैं। सोच लेने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है। अध्ययन कीजिए धर्म का। 2 प्रकार का कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। फालतू कुत्ता लवारिस होता है, उसको कोई पूछता नहीं है, दुआरी दुआरी घूमता है और सबका जूठा बर्तन चाटता है। और पालतू कुत्ता जो होता है, उसके गले में मालिक के नाम का पट्टा रहता है। उसी प्रकार से 2 तरह का मानव होते हैं, फालतू और पालतू। जो फालतू हैं उनका इस प्रकार का प्रक्रिया है कि हम बहुत बड़े के संस्कारी हैं। मेरी पत्नी साक्षात आदि शक्ति की अवतार है। मेरी पत्नी जगदम्बा की अवतार है। वो अलग बात है कि एको दिन बिना मुर्गा बिना अंडा का नहीं रहती है। कैसी साक्षात जगदम्बा है? साक्षात जगदम्बा है। और वो अलग बात है कि अंडा खाती है, मुर्गा खाती है, जगदम्बा है। वाह! तो ये हो गया फालतू। फालतू मत बनिए, कल्याण नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। विकास चाहते हैं तो पालतू बनिए। राम नाम का पट्टा अपने गले में धारण कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। वास्तविक संस्कार से परिचय लीजिए, और वास्तविक संस्कार धर्म क्या कहते हैं उसको पढ़िए। पुत्र धर्म होता है, पिता धर्म होता है, राजधर्म होता है, गृह धर्म होता है, भ्रातृ धर्म होता है। तो अध्ययन कीजिएगा तब मिलेगा कि धर्म किसे कहते हैं। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वो घर बेकार है, वो सभा बेकार है जिस सभा में कोई वृद्ध व्यक्ति न हो। अब वृद्धा न तेजी नैव वदन्ति धर्म। और वो वृद्ध भी बेकार हैं। अगर वृद्ध हो और खाली नए नए लड़कों जैसा बात करता हो तो वृद्ध भी बेकार है, जो धर्म से सना हुआ, नीति से सना हुआ बात नहीं करता हो। नशा सभा जत्र सन्ति वृद्धा वृद्धा न तेजी नैव वदन्ति धर्म। वो घर बेकार है जिस घर में वृद्ध कोई बूढ़ व्यक्ति न हो। वो सभा बेकार है जिस सभा में कोई बूढ़ व्यक्ति न हो। और वो बूढ़ बेकार है, वो वृद्ध बेकार है जो वृद्ध ही है और धर्म और नीति का बात नहीं जानता हो। अधर्म सनो जत्र न सत्यमस्ति। और वो धर्म भी बेकार है अगर छल से साना हुआ धर्म है। वो धर्म ही है, दिखावा में कर रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं, आप मन में राम नहीं है आपका। गुरु जी का दर्शन करते हैं और आत्मसमर्पण नहीं है। खूब पैसा लुटा दिए, दान पुण्य कर दिए, लेकिन भावना नहीं है तो बेकार है। तो बूढ़ बेकार है जो सत्य के प्रतीक न हो। सत्य बेकार है जो छल से सना हुआ। अगर सत्य हो तो सत्य भी बेकार है। और आप कहते हैं कि हम संस्कारी हैं। वास्तविक संस्कार को अपनाइए, वास्तविक सभ्यता को अपनाइए।
भगवान को अपनाइए, भगवान के नाम को अपनाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। दिखावा का जिंदगी जी रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, क्योंकि दिखावा, वहां पर दिखावा नहीं है। इस संसार में बगैर खाए हुए कोई नहीं रहता है। पहला शत्रु, चाहे दूध खाए, घास खाए, फल खाए, मिर्चा खाए, दूध खाए, 24 घंटा में एक बार खाए या 24 घंटा खाते ही रहे, पहला शत्रु का नाम है खाना, भोजन। दूसरा शत्रु का नाम है नींद। बगैर सोए हुए कोई नहीं रहता है। चाहे 24 घंटा में 4 घंटा सोए या 24 घंटा में 12 घंटा सोए, 12 घंटा जगे, या कुंभकर्ण जैसा 6 महीना जगे और 6 महीना सोए, या सिपाही जी का ड्यूटी करते समय दीवार में खड़े होकर सो जाए, या यात्रा करते समय रास्ते में ट्रेन का शिकंजा पकड़ के सो जाए, लेकिन सोता है। बगैर सोए हुए भी कोई नहीं रहता है, कोई भी जीव। आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान ये तत्पशु भी नारायण। बिना भोजन का कोई नहीं रहता है, बिना सोए हुए कोई नहीं रहता है, उसी प्रकार से बिना डर का कोई नहीं रहता है। डर तो सबको है, सबको डर है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, देह से शारीरिक शक्ति है आप में, 2-4 आदमी को अकेले शरीर से देख लीजिएगा, आदमी से डर नहीं होगा। सांप, बिच्छू, चीलर, ढील, खटमल से आपको डर होगा, सामाजिक डर होगा, प्रशासन का डर होगा। बिना डर का कोई भी जीव ही नहीं है। और चौथा शत्रु का नाम है मैथुन। तो वास्तविक संस्कार को अपनाइए, आपका कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो आदमी वही सोचता है कि जो हम करते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपका लड़का लड़का है, दूसरे का लड़का कुछ नहीं है। आपको अगर कोई बोल दे तो आपका हार्ट धड़कने लगता है, और आप किसी को बोलते हैं तो कुछ ना, आपका हार्ट हार्ड है और दूसरे का हार्ट हर्निया है। आप जज के कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका बेटा खून कर देगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, और दूसरे को सजा सुनाइएगा। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय को अपनाइए, सत्य को अपनाइए, आपका कल्याण होगा। नहीं अपनाइएगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, जितना बात है धर्म ग्रंथों का बात है। भागवत उठाकर देखिए कि उसमें लिखा है कि नहीं, कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान तत्पशु भी नारायणम। न्याय शास्त्र का बात हम बोल रहे हैं, भागवत से बोल रहे हैं। धर्म को अपनाइए तो कैसा धर्म को अपनाइए, दिखावा न करिए, अपने आप को आत्मसमर्पण करिए भगवान के प्रति, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। जितना भी समाज आज दूषित हो गया है, ऐसा ही संस्कार के बदौलत। लोग कहते हैं हम संस्कारी, कैसा संस्कार है आपके पास? खैर, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। भगवान का नाम को अपनाइए, आपका कल्याण होगा, और दृढ़ भक्ति के साथ अपनाइए। चलिए, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। जय श्रीमन नारायण।